कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी। दो फिल्म ऐसी हैं जिनको लेकर के बहुत लंबा बहस चला है और कहीं न कहीं अच्छे खासे यूट्यूबरों ने अपने अपने तरीके से इन पे वार न्यार कर रखा है। तन से ही पुरुष जन्म लेता है, वह ताउम्र पूरे जीवन पर्यंत शुद्ध बना रहता है और एक स्त्री कब अशुद्ध और कब शुद्ध बनेगी इसका कोई भी गणना नहीं। धर्म परिवर्तन कराने वाले वो लोग अपने चेहरे को सामने ले आए और ये सिद्ध करें कि वो स्त्री को सुरक्षा देने की तालीम रखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा पर चर्चा की कड़ी को बढ़ाते हैं और एक वाक्य अकबर इलाहाबादी के शब्दों से जुड़ते हैं और बड़ा ही खुशनुमा उन्होंने लिखा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा। तो अकबर इलाहाबादी की इन वाक्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के विषय वस्तु से जुड़ते हैं और कहीं कहीं आज हम स्त्री वर्ष की चेतना में एक और कदम बढ़ाएंगे, जहां स्त्री जीवन की उन बातों को जोड़ेंगे जहां हम पहुंच करके भी छोड़ देते हैं। तो पहला तो आज का ये टॉपिक है कि धर्म परिवर्तन और यौन सुरक्षा पर सवाल। देखिए, अगर हम इन दिनों भारतीय जीवन में जो वर्तमान हमारा चल रहा है, खास 2023 की बात करें तो अब तक जितने फिल्म आई हैं जो खास करके धर्म को लेकर के रही हैं, चाहे मैं उदाहरण के तौर पे ले सकता हूं कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी। दो फिल्म ऐसी हैं जिनको लेकर के बहुत लंबा बहस चला है और कहीं न कहीं अच्छे खासे यूट्यूबरों ने अपने अपने तरीके से इन पे वार न्यार कर रखा है। मैं किसी एक यूट्यूबर का नाम यहाँ लेना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि कहीं न कहीं फिर ये दृष्टिकोण हो जाती कि सर आपने तो इस पर कोई बातचीत पहले से नहीं की तो अचानक क्यों। तो ऐसा नहीं है, मैं इस पे किसी भी बात करने की पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि लव जिहाद, दूसरा बलात्कार, तीसरा धोखे से यौन शोषण करना, अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो नुकसान किसका हुआ? कहीं न कहीं एक स्त्री का हुआ है, एक लड़की का हुआ है, एक नारी जात की हुई है। क्या इस पर कोई भी रोने वाला है या कोई एक ऐसा भी व्यक्ति है जो ये सवालें उठा सकता है उन सभी लोगों से जो खास करके ये सोचते हैं कि एक आम तौर पे रास्ते पर चल रही स्त्री उनके बाप की बकौती बन बैठती है? क्या है किसी के पास? रही बात धर्म परिवर्तन की, तो भारत जैसे देश में आप स्वतंत्र हैं कपड़े पहनने से लेकर के धर्म को अपनाने तक। वजह यह है कि भारत में पहले से धर्म 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 की व्यवस्था चली आई है। अब सबसे पुराने धर्म की बहस में हमेशा लोग लड़ाई कर लेते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना है, सबसे पहले से चली आ रही धर्म है। अब रही बात कट्टरता की। देखिए, कट्टरता शब्द का सबसे बड़ा सटीक बात इतना ही है कि जो हमें विचार करने में, उसके तथ्य पे विश्लेषण करने से रोक दे, वो धर्म के अंदर कट्टरता है। और जब कट्टरता किसी धर्म में दिखाई पड़ती है तो वह धर्म नहीं रह जाता है, वो संप्रदाय कहलाता है। और ऐसा कोई भारत में या विश्व में धर्म नहीं है जिसमें कट्टरता न हो और जिसमें सांप्रदायिकता न हो। और जब व्यक्ति संप्रदायी बन जाता है तो वह निर्णय नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ उसके धर्मांध जो गुरु बने होते हैं, जो अपने आप को आचार्य प्रकांड विद्वान कहलाते हैं, उनके कहने के तहत हम चल पड़ते हैं। सच्चाई ये है कि ना तो हम धर्म के रह जाते हैं और ना घर के रह जाते हैं। व्यक्ति का ना तो धर्म होता है और ना ही कर्म होता है, वो खुद और खुद कूप मंडूप बन के रह जाता है। अब बात रही जब स्त्री के पक्ष में, तो सच सच दिल से बताइएगा, क्या स्त्री के लिए भी कोई धर्म होता है? मैं किसी एक धर्म की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि
स्त्री का जीवन किसी एक धर्म के जीवन के संघर्ष से कहीं बड़ा है। सोच करके देखिए, एक एक तथ्य पे अगर आप डीपली सर्च करेंगे तो पता चलेगा। जैसे जब स्त्री का मासिक धर्म चलता है तो वह अपवित्र मानी जाती है। अब अपवित्र स्त्री किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, किसी धर्मस्थल पे नहीं जा सकती। अब सोच के देखिए कि एक स्त्री के तन से ही पुरुष जन्म लेता है, वह ता उम्र पूरे जीवन पर्यंत शुद्ध बना रहता है, और एक स्त्री कब अशुद्ध और कब शुद्ध बनेगी इसका कोई भी गणना नहीं। एक पुरुष जो है रात्रि में अगर मांसाहार करता है और सुबह केवल नहा लेता है तो शुद्ध हो जाता है। ये कहाँ का सिद्धांत है? अब कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, मानसिकता के लोग, जो नीचे कमेंट करके जाएंगे कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, कहाँ समझ में आएगा? तुम अपने शरीर के अंदर एक लाश को बैठा रहे हो, उसको खा रहे हो, मतलब लाश भर रहे हो, और उस लाश को रखने के बाद तुम अगले दिन सिर्फ नहा लिए, थोड़ा साबुन लगा दिए, तो आप शुद्ध कैसे हो गए? और स्त्री के पक्ष में ये कह रहे हो कि वो अशुद्ध है। तो कहीं न कहीं भाई ये सवाल उठता है, और धर्म परिवर्तन किसी भी स्त्री के लिए कभी भी मैं कह सकता हूं कि सार्थक नहीं है। ये सीधा सीधी इस बात है कि उसके जीवन के लिए सार्थक नहीं है। रही बात वो धर्म जो उनको जीने के लिए स्वतंत्र कर दे, किसी तरह से ना वो फतवा जारी करे, ना ही वो कानून तरह से कोई पेचीदा जारी करे, ना ही वो किसी कानून हथकंडा को लेकर के खड़ा हो, वो स्त्री के लिए सही है। और सच्चाई तो ये है कि जो जिसमें जन्मा है वो जैसे जी सकता है वही सही है, अन्यथा स्त्री के लिए धर्म परिवर्तन कोई पक्ष और नहीं। रही बात यौवन सुरक्षा की, तो धर्म परिवर्तन कराने वाले वो लोग अपने चेहरे को सामने ले आए और ये सिद्ध करें कि वो स्त्री को सुरक्षा देने की तालीम रखते हैं, या स्त्री के जीवन को जीवन अपने जैसा जीवन समझने के लिए अपने अंदर एक कह सकते हैं कि काबिलियत रखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं। खास करके अगर मैं एक धर्म से दूसरे धर्म के पक्ष में जो लोग आकर के स्त्रियों का शोषण करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं स्त्री जीवन को सुधारने के लिए, उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए आया था, तो सच सच बताइए, क्या वो स्त्री जब माँ बन जाती है तो क्या उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए आपके पास हथकंडा है? क्या हिम्मत है? कोई नहीं आने वाला है। और कहीं न कहीं द कश्मीर फाइल और द केरल स्टोरी इसी को उजागर करता है। मैं ये नहीं करता हूं कि ये सनातनी धर्म की बात है या फिर और किसी भी धर्म की बात है, क्योंकि मैं हर एक का नाम भी लूं तो लोगों के लिए लगेगा कि आज ये पूरा का पूरा जो है कचरा करके बैठे हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ना तो धर्म परिवर्तन उसके साथ है और यौवन सुरक्षा के पक्ष में तो कोई नहीं। केवल अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मध्यस्थता यानी कहीं न कहीं नशा रोग के लिए सिर्फ और सिर्फ स्त्री भोग की वस्तु है, और उसके लिए कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है। ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, बाकी आप अपने रिसर्च से खोज लीजिएगा। अब राजनीतिक बहस में स्त्रियों का स्थान, सच सच बताइए कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी स्त्री को सत्ता का पक्ष दिया गया तो क्या उसके 100% निर्णयों का स्वागत किया गया, या उसको उस योग्य समझा गया कि वो निर्णय लेने योग्य है? छोटे से अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान कोई और होता है, उसको चलाने वाला पूरा का पूरा पक्ष जो लेकर चलता है वो प्रधान पति हो जाता है। क्या यह सही है? एक कोई मेयर बनता है तो अगर स्त्री मेयर बनती है तो वहां मेयर पति होता है। यह कैसा व्यवस्था है? हमने मेयर जिसको चुना है वो काम करे, या मेयर पति करे, या प्रधान पति करे, या ब्लॉक प्रमुख पति करे? यह कैसा सिस्टम है? तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में भी हम ये समझते हैं कि स्त्री इस योग्य नहीं है। हाँ, ये है कि वो चीज हमें चाहिए, यानी हम तानाशाह बने, हम शासक बने, हम सत्तारूढ़ बने, हम सत्ता की गद्दी को हथियाएं। इसके लिए एक और औजार हमने स्त्री को बना दिया।
यदि सच में शासन व्यवस्था को करने का एक माध्यम है तो स्त्री अगर वो कुर्सी जीतती है, हासिल करती है, तो उस पे उसके पति के बैठने का हक नहीं है, बल्कि उसको खुद बैठने का हक है। वह निर्णय ले, खुद ले। यदि वह निर्णय में असमर्थ है तो वह सलाह रूप में किसी से भी सलाह लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह कानूनी तौर पर वहां कोई बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि उस लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव लड़ने का काम उस स्त्री ने किया है, तो आप बैठने का, वहां निर्णय लेने का भी उसी के हक में है। यदि वहां किसी तरह से पुरुष हस्तक्षेप करता है तो कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता को वो बाधित करता है। स्त्री विमर्श किसी तरह से भी किसी की हानि के लिए नहीं कोशिश करता है। उसका पूरा का पूरा ध्येय यही है कि समाज सुसंगठित बने, सुव्यवस्थित बने और आगे 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 चले, और पुरुष और स्त्री मिलकर के लोक कल्याण वाली व्यवस्था में, लोक कल्याणवादी व्यवस्था में एक दूसरे को समाहित करके सफलता की ओर चले और किसी का कोई हानि न हो, यहाँ ये पहला लक्ष्य रहता है। आप पहले इस पे रिसर्च करिएगा कि स्त्री विमर्श का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। ये कहीं न कहीं मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ कि आपके दृष्टिकोण में स्त्री विमर्श का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। अंत में मैं सिगमंड फ्रायड के विचारों से आपको जोड़ते हुए चलता हूँ, और कहीं न कहीं आप भी इस पे भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सिगमंड फ्रायड कहना क्या चाहते हैं। एक महान और जटिल प्रश्न जिसका उत्तर मैं अपने 30 वर्षों के अनुसंधान भी नहीं पा सका, वह यह है कि एक स्त्री क्या चाहती है। पुनः मैं दोहराता हूं कि एक महान और जटिल प्रश्न जिसका उत्तर मैं अपने 30 वर्षों के अनुसंधान में भी नहीं पा सका, वह यह है कि एक स्त्री क्या चाहती है, सिगमंड फ्रायड कहते हैं। तो आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।